मित्र नमस्कार। जब हमारा जीवन चूँकि धर्म के काम के लिए हुआ है और जीवन की उन्नति के लिए मुझे धार्मिक अनुष्ठानों के करने की ज़रूरत होती है। और जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो धार्मिक अनुष्ठान के पहले प्रारंभ करने से पहले ये कहा जाता है, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। यानी जो हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं उस अनुष्ठान का उद्देश्य ये है कि सत्य की जय हो, सनातन की जय हो और धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मित्र, ये अक्सर हम शब्द सुनते हैं सत्य सनातन धर्म, और परमात्मा ने हर व्यक्ति को आँख दिया है, कान दिया है और दिमाग दिया है। संसार के किसी भी विषय को समझना हो तो अपने दिमाग से समझना है, अपनी आँख से देखना है, अपने कान से सुनना है। तो आज का जो विषय है सत्य सनातन धर्म क्या है, और चूँकि धार्मिक अनुष्ठान जब हम करते हैं तो अपनी खुशियों के लिए करते हैं, अपने कल्याण के लिए करते हैं। तो कहते हैं मनुष्य का जो कल्याण है, कल्याण के 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ये ज्ञान जिंदा है कि ज्ञान की बातें होती हैं, कर्म की बातें होती हैं और भक्ति की बातें होती हैं, सत्य की बात होती है, सनातन की बात होती है और धर्म की बात होती है। लेकिन इन विषयों की हकीकत क्या है? क्योंकि मैं इस प्रकृति की एक इकाई हूँ और मेरा संपूर्ण जीवन की जो ज़रूरतें हैं उस प्रकृति की व्यवस्था से पूरी होती हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि जिसको इस प्रकृति की व्यवस्था में भगवान नहीं दिखा, आप ये समझ लीजिए किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन उसको जीवन भर कभी भगवान नहीं दिखेगा। जिन पुरुषों ने प्रकृति की व्यवस्था में भगवान देख लिया उनको तो भगवान की अनुभूति हो गई, भगवान नजर आ गया। और जो भगवान को अन्यत्र कहीं खोजते रहे वो खोजते ही रहे और पैदा हुए, मर के चले गए, लेकिन भगवान नजर नहीं आया। उन्हें सत्य भी नहीं पता चला, सनातन भी नहीं पता चला। धार्मिक अनुष्ठान जीवन भर किए लेकिन धर्म का पता ही नहीं चला। ज्ञान की बात करते रहे लेकिन ज्ञान की परिभाषा नहीं पता चली। कर्म करते रहे लेकिन कर्म के नाम पर कुकर्म करते रहे। और आज की तारीख में जो इस संसार में दुखों का कारण है, इंसान के जीवन में नाना प्रकार के दुख हैं, मैं उनका बयान नहीं करूंगा आज। लेकिन दुखों के पीछे की कहानी यही है कि हम सत्य को, सनातन को, धर्म को, पूजा को, कर्म को, ज्ञान को नहीं जानते। अगर मैं इनको वास्तव में जान जाऊं कि इसका मतलब क्या है तो मेरे जीवन में कोई परेशानी आने वाली नहीं है। चलिए मित्र, हम आपको जो बताने जा रहे हैं, देखिए जब बात होती है सत्य की तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। ये शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। जो सुंदर है वही शिव है और जो शिव है वही सत्य है। सत्य भगवान ही सत्य है। हमारा जो शरीर है, जीव जगत का जितनी भी इकाइयाँ, सबका शरीर इसी पंच महाभूत से मिलकर बना है। हम कहते हैं हमको भगवान ने बनाया है, ये शरीर पंच महाभूत से मिलकर बना है। 2 चीज़ें कहता हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मतलब ये शरीर भगवान का है, या ऐसे कहता है ये शरीर पंच महाभूत से मिलकर के बना है। तो पंच महाभूत का मतलब हुआ भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ का मात्रा अग्नि और ना से नीर, यानी भगवान। अब जिसको धरती में, पानी में, हवा में, आकाश में, सूरज में भगवान नहीं दिखा तो फिर वो भगवान कहाँ देखने की कोशिश कर रहा है? चलिए, इस भगवान ने, इस पंच महाभूत ने ही, इनको भगवान को मैं जड़ कहता हूँ, और इसी जड़ ने सारी वनस्पति जगत और जीव जगत की रचना की।
कहते हैं कि अगर धरती में कहीं भी पानी ना हो तो वनस्पतियाँ सब खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब हुआ कि विष्णु, पानी को क्या कहते हैं हम, पानी में विष्णु भगवान को कहते हैं। क्षीर सागर में विष्णु का वास है। वायु यानी कि वायुमंडलीय क्षेत्र और जो वनस्पतियाँ हैं, जंगल हैं, उनमें ब्रह्मा जी का वास है। और धरती ही शिव का स्वरूप है। ये जो धरती है इसको कहा गया आदि पिता सदा शिव, और ये जो जंगल है इसको कहा गया आदि शक्ति माँ दुर्गा। ये जंगल ही दुनिया भर को पालता है। तो सत्य हुआ पंच महाभूत, सनातन हुआ पंच महाभूत ने जिन रचनाओं की, जिन इकाइयों की रचना की, यानी ढेर सारी वनस्पति जगत और थलचर, जलचर, नभचर। सनातन का मतलब होता है मित्र हमारे आने के पहले यहाँ क्या था, क्योंकि ये विषय समझना। जब हमें धर्म समझना होगा और धार्मिक अनुष्ठान करने होंगे या कर्म की बात आएगी कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, तो जब उसे ये नहीं पता होगा कि कर्म का मतलब क्या होता है और कर्म किसके निमित्त हम जो करेंगे किसके लिए करेंगे, तो फिर हम जो दारू का ठेका है ना, जो 12 बजे रात को दुकान बंद करता है वो भी कर्म करता है, जो स्मैक बेचता है वो भी कर्म करता है, जो नकली खाद्य पदार्थ बनाता है वो भी कर्म करता है। तो कर्म यूं तो कागज के नोट के लिए सब कर्म करते हैं, लेकिन कर्म का मतलब परमार्थ के लिए किया जाने वाला काम ही कर्म कहलाता है। तो सत्य हो गया जड़ जगत और सनातन हो गया ये वनस्पति जगत, जलचर, थलचर, नभचर, ये सनातन है। अब हमको करना क्या है, जब हम ज्ञान की बात करते हैं ना, ज्ञान, धरती में ज्ञान क्या है, जिसको धरती माता का ज्ञान नहीं है कि जमीन का हमारे जीवन से क्या रिश्ता है, जमीन कैसे अन्न उपजाती है, जमीन में कितना नीचे पानी है। ज्ञान के बारे में कहा गया है गणेश को ज्ञान का देवता माना जाता है, और गणेश क्या ज्ञान ही है। जैसे एक पौराणिक कथाओं में कहानी है कि शिव जी ने आदेश दिया गणेश को और कार्तिकेय को कि तुम जाओ धरती की परिक्रमा करके आओ, जो पहले आएगा वो मेरा प्रिय पुत्र कहलाएगा। कार्तिकेय तेजी के साथ भगे और दौड़ करके धरती की परिक्रमा करके आ गए और कहा देखो शिव जी, हे पिता, मैं पहले आया तो मैं प्रिय पुत्र हुआ। शिव जी ने कहा नहीं पुत्र रुक जाओ, गणेश को आ जाने दो। अरे बोले आपने तो कहा था जो पहले आएगा वो मेरा प्रिय पुत्र कहलाएगा। गणेश जी बाद में आए। जब गणेश जी आ गए तो शिव जी ने पहले कार्तिकेय से प्रश्न पूछा कि धरती की परिधि कितनी है, धरती का व्यास कितना है, धरती की गहराई कितनी है, धरती में पानी कितना है, धरती में धातुएं कितनी है, धरती में मिनरल्स कितने हैं, धरती में वनस्पतियाँ कितनी हैं, और धरती के ऊपर जो पानी है, पानी में जलचर कितने हैं, और जो जंगल है उसमें नभचर कितने हैं, और थलचर कितने हैं। कार्तिकेय के पास कोई उत्तर नहीं था। गणेश ये पूरा ज्ञान अर्जित करके आए हैं। तभी से मित्र मानव जाति को बोला गया कि आप शिव की पूजा बाद में करना, पहले गणेश की पूजा करो। ब्रह्मा जी की पूजा बाद में देखना सोचना, पहले गणेश जी की पूजा करो। विष्णु जी की पूजा बाद में करना, पहले गणेश जी की पूजा करो। क्योंकि गणेश एक वो ज्ञान है जो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताएगा। धरती पर जो समुद्र है, जो नदियां हैं, जो जलाशय हैं, वो धरती पर क्यों है, उनकी क्या, मनुष्य के जीवन से क्या मतलब है, ये जानकारी अगर नहीं होगी तो आप करते रहना विष्णु भगवान की पूजा, कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि विष्णु भगवान का तो स्वरूप बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार वनस्पतियों की पूजा, तो वनस्पतियों के बारे में जब जानेंगे कि मेरे जीवन से इनका क्या संबंध है, तभी तो वास्तविक पूजा कर पाएंगे। इसी प्रकार धरती की पूजा, शिव की पूजा। अब चूंकि अग्नि सूरज बहुत दूर है, सूरज का मनुष्य चाह करके भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और आकाश अनंत है, आकाश का कुछ चाह करके भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए
5 देवताओं में, धरती देवता, आकाश देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, 5 देवताओं में आकाश और अग्नि के बारे में जल तो हम ढालते हैं, लेकिन कोई खास नहीं है पूजा के क्षेत्र में कि क्या पूजा करेंगे उनकी, क्या कर पाओगे उनका, ठीक है ना। तो मित्र, इस सत्य को जानना, और इस सत्य ने जिस सनातन को पैदा किया, अब जैसे हमारा 2 वक्त की रोटी हमको ज़मीन में फसल उगा के मिलती है, फसलों को पानी की ज़रूरत है तो ये विष्णु भगवान है, और ये जो वनस्पतियां हैं वायु है, और जो वायुमंडलीय क्षेत्र है जहाँ से बारिश होती है वो भी ब्रह्मा का स्वरूप है। मतलब वायुमंडलीय क्षेत्र कहते हैं ब्रह्मा जी का कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है। पौराणिक कथाओं में एक और चीज आती है, ये शिव कहा गया है जमीन को शिव। देखिए, शिव कहते हैं विष्णु भगवान निरंतर शिव के चरण पखारते हैं। तो विष्णु तो हो गया समुद्र, और शिव के चरण क्या हो गए, धरती का वो हिस्सा जो समुद्र के किनारे है, ठीक है ना। तो समुद्र बड़ी बड़ी लहरों के माध्यम से धरती के यानी शिव के चरण पखारते। फिर आगे लिखा है कि चरणों का पखारा हुआ पानी ब्रह्मा जी अपने कमंडल में भर लेते हैं। ब्रह्मा जी का कमंडल है बादल। तो विष्णु भगवान शिव के चरण पखारते हैं और ब्रह्मा जी उसको अपने कमंडल में भर लेते हैं। और इसमें सहयोग कौन कौन करता है, सूरज की रोशनी से ही समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है, और आकाश के रास्ते से 42-50 हज़ार फुट की ऊंचाई तक जाता है। मित्र, जब हम पौराणिक कथाओं को ठीक से पढ़ते हैं या जो कहानियाँ सुनते हैं उनकी कड़ियों को जोड़ते हैं तो मुझको सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आती हैं। और अगर मैं इन कड़ियों को नहीं जोड़ता हूँ तो फिर मैं अज्ञान की ओर चल पड़ता हूँ। तो ये जो सृष्टि की रचना का जो पूरा का पूरा जो संचालन है वो 5 देवता मिलके करते हैं। आज भी देखिए आपके सामने मैंने क्या कहा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मिले ना उबरे मोती मानस चून। अगर धरती से पानी खत्म हो जाए, नदियां बहना बंद करते हैं, भूगर्भ जल स्तर खत्म हो जाए, क्या करेंगे आप? करिए पूजा, किसकी पूजा करेंगे? आप तो अज्ञानी है ना। तो ज्ञान का मतलब है कि पंच महाभूत का आपस का क्या कोरिलेशन है, धरती में वनस्पतियां कैसे उगती हैं, वनस्पतियों को आकाश कैसे रास्ता देता है, जंगल का क्या संबंध है, सूरज क्या करता है, पानी क्या करता है। और ये पांचों चीजें मिलकर के वनस्पति जगत और जीव जगत, जलचर थलचर नभ का पालन करते हैं, इनकी रचना करते हैं, इनको पालते हैं। अब आप चूंकि 84 लाख योनियों की रचना के बाद 3.5 करोड़ साल लगे, 3.5 करोड़ साल इस सनातन की व्यवस्था को सजने में 3.5 करोड़ साल लगे, तब जाके कहीं मनुष्य यहाँ जन्म लिया। इसको क्या कहा गया? ज्ञानावतार। ये ज्ञान का अवतार है। तो अब धरती से मेरा रिश्ता है, वनस्पतियों से मेरा रिश्ता है, आकाश से मेरा रिश्ता है, जीव जगत से मेरा रिश्ता है, जलचर से मेरा रिश्ता है, नभचर से मेरा रिश्ता है। यानी कि ये संपूर्ण व्यवस्था से ही मनुष्य का कारोबार चलता है। अब मनुष्य का धर्म क्या हुआ? मनुष्य का धर्म हुआ कि जब हमारा जीवन का एक एक जरूरी कार्य बिना धरती के, बिना आकाश के, बिना सूरज के, बिना पानी के संभव नहीं है, बिना वनस्पतियों के, बिना पशुओं के, बिना जलचरों के, बिना नभचरों के संभव नहीं है, तो मनुष्य का इनके प्रति क्या उत्तरदायित्व है? इनके प्रति जो मनुष्य का उत्तरदायित्व है वो कर्म करना ही मनुष्य, वही पूजा है। और कहा भी गया है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। और कर्म का फल मीठा होता है, कुकर्म का फल मीठा नहीं होता। कुकर्म पूजा नहीं कहलाती है।
कहा गया मनुष्य के कल्याण के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। यहाँ भी क्या गड़बड़ है? लोगों ने कहा कि ज्ञान तो किसी एक बच्चे ने पूछा किसी संत पुरुष से कि हे महात्मा जी, हमारे कल्याण का रास्ता बताओ, मुझे कल्याण चाहिए, मैं जीवन का उद्देश्य पूर्ण करके जाना चाहता हूँ, भगवान की अनुकंपाएं पाना चाहता हूँ, परमात्मा का आशीर्वाद हमको मिले, मैं क्या करूँ? तो चूंकि वो व्यक्ति भी नहीं जानता इस पूरे प्रोजेक्ट को कि कल्याण कैसे होगा, तो उसने जो सुना है या वो जो कर रहा है, वो तो केवल भक्ति कर रहा है। किसकी? शिव की। कोई विष्णु की भक्ति में लीन है, कोई ब्रह्मा की भक्ति में लीन है, कोई शिव की भक्ति में लीन है, और क्या पलोथी मार करके एक चद्दर बिठा करके बस भक्ति भक्ति करता चला जा रहा। तो वो गुरु भी क्या बताता अपने शिष्य को? बेटा देखो, ज्ञान तो बहुत कठिन है, कर्म बड़ा मुश्किल है, और जो भक्ति है ना वो बहुत सरल है। उसने कहा गुरुदेव क्या करूं? तो उसने एक मंत्र दे दिया, और ये भी कहा ये मंत्र किसी को बताना नहीं। अब वो 22 साल का 18 साल का एक छोटी सी उम्र का बच्चा जो है ना भक्ति मार्ग में घुस गया। आप एक चीज़ बताइए, अरे प्राइमरी सेक्शन पास करेंगे तब इंटरमीडिएट में जाएंगे ना, और जब इंटरमीडिएट पास करेंगे तब ग्रेजुएशन में जाएंगे ना। यहाँ तो डायरेक्ट साहब ना प्राइमरी की एजुकेशन है ना इंटर की एजुकेशन है, डायरेक्ट जो है ना मास्टर डिग्री दी जा रही, भक्ति। फिर बताओ मित्र, ज्ञान मतलब ये है कि सत्य एवं सनातन की प्रत्येक इकाई के बारे में मैं जानता हूं, और इन समस्त इकाइयों से मेरा जो रिश्ता है वो रिश्ता मैंने पता कर लिया है, और उस रिश्ते को निभाने का जो प्रयोजन है, उस रिश्ते को निभाने का जो कर्तव्य है, उसको हम कर्म कहते हैं, और कर्म ही पूजा है। लास्ट में जब मैं असहाय हो जाता हूं, हाथ पांव चलने बंद कर देते हैं, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, कानों से सुनाई देना भी बंद हो जाता है, तब कहा जाता है कि अब तुम्हारी भक्ति की उम्र है। भक्ति का मतलब हुआ कि मुझे स्मरण है कि मैं बचपन से लेकर के 70 साल की उम्र तक इस धरती का भोजन खाया, सूरज की रोशनी से मुझको ये मिला, आकाश से मुझको ये मिला, वनस्पतियों से ये मिला, पशुओं से हमको ये मिला। तो इस संपूर्ण सत्य एवं सनातन की जय जयकार करना, इनका शुक्रिया अदा करना, ये भक्ति है मित्र। अगर ये चीज़ें हम नहीं जानते तो आज क्या है, जैसे मैं अक्सर खेती की बात करता हूँ। अब खेती में क्या है, देखिए आप, पूजा, खेती क्या है? खेती जमीन की पूजा, जंगल की पूजा, पानी की पूजा, वनस्पतियों की पूजा, जलचरों की पूजा, थलचरों की पूजा, नवचरों की पूजा। पूजा मीन्स मित्र ये जमीन का और पानी का संरक्षण, यानी वर्षा। जैसे एक कहावत है, कहते हैं कि समुद्र का पानी पीने लायक नहीं है। लोगों ने कहा समुद्र का पानी पीने लायक नहीं है, समुद्र का पानी बहुत खारा है, समुद्र का पानी पीने लायक। आप पीते कहाँ का पानी है? हम सब लोग समुद्र का ही पानी पीते हैं, लेकिन कैसे पीते हैं? ये पांचों देवता मिलकर के एक इतना बड़ा आरओ लगा है, बिल्कुल समुद्र के पानी का जितना भी कचरा है वहीं रह जाता है, और निर्मल जो एक अमृत की बूंद के समान इवेपोरेट होकर के बादलों में जाता है, फिर बरसता है। अब परमात्मा ने कहा कितनी तुम्हारी जरूरत है, इकट्ठा कर लो। बर्तन होगा तब ना इकट्ठा करोगे। अरे जलाशय होंगे ना, ताल तलैया होंगे ना, फार पाउंड होंगे ना, तब तो इकट्ठा करोगे। हमने तो सारे जलाशयों में पट्टे कर दिए, कब्जे कर लिए, पाट दिया, मकान बना लिया, होटल बना लिया। फिर हम जमीन के 250-300 फुट का नीचे का पानी निकालता हूँ, कहता हूँ ये खारा है, इसमें हैवी मेटल्स है। अगर मैं ज्ञानी होता, अगर इंसान ज्ञानी होता तो आरओ नहीं बनाता, बल्कि वर्षा के पानी को बचाने की विषय पर नीतियां, और सारे लोग मिलकर के ये सोचते कि पानी में हैवी मेटल्स कहाँ से आ गए। पानी में हैवी मेटल्स थे नहीं, क्योंकि आप पानी का प्रॉपर जो सिस्टम है, साइकिल है, वो नहीं समझ रहे।
पानी तो हर साल विष्णु भगवान लाए, ब्रह्मा जी लाते अपने कमंडल से छोड़ते हैं और कहते हैं ये इंसान मैंने वनस्पतियों के लिए बरसाया, तुझे जितनी जरूरत हो तू भी भर ले अपने बर्तन में, लेकिन मैंने तो बर्तन नष्ट कर दिए। दूसरा, पानी कहाँ बरसता है? पानी वहाँ बरसता है जहाँ जंगल ज़्यादा होते हैं, यानी माँ पार्वती के लिए पानी बरसता है। मैंने बोला ये धरती आदि पिता सदाशिव है और ये जो जंगल है इनको आदि शक्ति माँ दुर्गा कहते हैं। पार्वती माँ ही हमको पालती है और ये संपूर्ण इतना जो पूरा का पूरा ये सिस्टम है, सत्य और सनातन मिल करके इसी को कहते हैं माँ, प्रकृति रूपी माँ। इस प्रकृति रूपी माँ में पांचों देवता विराजमान हैं, सारी की सारी देवियाँ विराजमान हैं। प्रकृति रूपी माँ के अंदर सारे देवता सारी देवियाँ समाहित हैं और या यूँ कह लीजिए कि सारा भगवान सारा परमात्मा यहीं है। अगर मैं इस व्यवस्था में परमात्मा नजर आ जाए, व्यवस्था में भगवान नजर आ जाए और मैं भगवान की परमात्मा की वास्तविक पूजा कर लूँ, हमें वो काम कर लूँ जो काम करने के लिए परमात्मा ने आपको ज्ञानावतार रूप का प्राणी बनाया था। और इसको कहा भी गया माली, मनुष्य को कहा गया तू इस प्रकृति रूपी बगिया का माली है। कहाँ खो गए मित्र? अब देखना, कल एक बात हो रही थी किसी व्यक्ति से जो वनस्पति विज्ञान का जानकार है। हमने कहा वनस्पति विज्ञान कहाँ पढ़े हो? उसने कहा यूनिवर्सिटी में। हमने कहा वनस्पति विज्ञान लिखा कहाँ था? बोले किताब में। हमने कहा कि ईश्वर ने तुमको आंखें दी हैं, वनस्पतियाँ सारी आपके सामने, पढ़ लेते ना इनका। वनस्पति एक बीज कैसे जमता है, कैसे बढ़ता है, कैसे फूल आते हैं, कैसे पानी बरसता है तब वो उसको पानी मिलता है, क्लाइमेट का क्या है, कैसे फोटोसिंथेसिस करता है। हम इस चीज़ को फोटोसिंथेसिस होते हुए नहीं देखेंगे, मैं किताब में पढ़ूंगा ऐसे होता है। मित्र, परमात्मा ने कहा है कि हे पुत्र, हम तेरे सामने खड़े हैं, साक्षात रूप में मुझको देख सकता है तो अपनी आंखों से देख, और समझ सकता है तो अपने दिमाग से समझने की कोशिश कर। अगर नहीं देख सकते तो तुमको जो दूसरा दिखाएगा वो गलत दिखाएगा। क्योंकि देखना आप मित्र, आज जो हमारे सामने समस्याएं क्या है, हमको हेल्थ की प्रॉब्लम है। हेल्थ का राज, हेल्थ मेरे स्वास्थ्य जीवन का, मेरे स्वस्थ शरीर का जो खजाना है वो यहीं कहीं है। हम खेती करते हैं, खेती में अनेक समस्याएं, खेती का खजाना यहीं कहीं है। हम आपस में लड़ते हैं तो हम आपस में ना लड़े, इसका भी सब कुछ यही है। आज मित्र जो अज्ञान है ना, ये जो मैंने बोला आपको ज्ञानी बनना है, एक हम लोग रोज़ाना पूजा करते हैं, कोई आरती गाते हैं तो उस आरती की एक लाइन मुझको याद आती है, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये। रोजाना कहता हूं, जो भी आरती गाता है ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, दुर्गा जी से कहता हूं, या जिसकी भी आरती, गणेश जी से कहता हूं या जगदीश से कहता हूं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर जो काम क्रोध मद लोभ दम है उनको हर लीजिए, यानी मेरे जीवन से ये विषय, ये विकार जो है समाप्त कर दीजिए। वो कहता है बेटा मैं तो समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन तुम इनमें जकड़ के रहे हो। तुम मेरे सामने आकर के 5 मिनट कहते तो हो कि इनको समाप्त कर दो, लेकिन तुम काम में जकड़े हो, क्रोध में जकड़े हो, लोभ में जकड़े हो, दंभ में जकड़े हो, दुर्भाव में जकड़े हो, द्वेष में जकड़े हो। मित्र, हमारे जीवन में जो हमको चाहिए उसके लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए लालच हमको छोड़ना पड़ेगा। और ध्यान रखना कि एक ही लालच है, जो कागज़ का नोट है ना, रुपया। हम सारे लोग, सत्य रुपया है, सनातन भी रुपया है, धर्म भी रुपया है, ज्ञान भी रुपया है, कर्म भी रुपया है, भक्ति भी रुपया है। यानी मैं भक्ति करते समय भी यही चाहता हूँ कि मैं भक्ति करूँगा तो रुपए आएंगे, कर्म करूँगा तो रुपए के लिए, ज्ञान अर्जित करूँगा तो रुपए के लिए, सत्य भी जानूँगा तो रुपए के लिए, सनातन भी जानूँगा तो रुपए के लिए, धार्मिक कोई अनुष्ठान करूँगा तो वो भी रुपए के लिए। यानी ऑब्जेक्ट गलत है ना मेरा। और रामायण की एक चौपाई है
कि जो इच्छा करी हो मनमाही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। आप मित्र कागज़ के नोट की इच्छा करते हैं, फिर आप बीमार हैं। कागज़ के नोट की इच्छा रखते हैं, फिर आपस में घर में लड़ाई झगड़े। कागज़ का नोट हमको चाहिए, सामाजिक समरसता बिगड़ती हो तो बिगड़ जाए, हमको कागज़ का नोट चाहिए, सत्य कल नष्ट होता है तो आज नष्ट हो जाए, हमको कागज़ का नोट चाहिए, सनातन नष्ट होता हो तो नष्ट हो जाए, हमको कागज़ का नोट चाहिए, धर्म गया तेल लेना।